जय हिंद साथियों, मैं विकास सर और आप सभी को फिर से एक बार अपना ही प्यारा यूट्यूब चैनल डीसी क्लासेस पर स्वागत है। आज क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी काव्य खंड का 11वां चैप्टर लेकर आए हैं, जिसका नाम है प्यारे नन्हे बेटे को, है ना। प्यारे नन्हे बेटे को, इसका लेखक है विनोद कुमार शुक्ल जी। आज हम लोग इस चैप्टर का लेखक परिचय के साथ साथ जो है हम लोग संपूर्ण अर्थ को भी समझेंगे। और लेखक परिचय, किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले लेखक परिचय जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से अधिकांशतः ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग प्यारे नन्हे बेटे को, इस लेसन का जो है लेखक परिचय समझते हैं। तो इस चैप्टर का लेखक जो है विनोद कुमार शुक्ल जी है ना। विनोद कुमार शुक्ल जी, इनका जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी को हुआ था, है ना। इनका जन्म स्थान की बात करेंगे तो इनका जन्म राजनाथ गांव छत्तीसगढ़ में हुआ था, है ना। ये सब याद रखना है। निवास स्थान रायपुर छत्तीसगढ़। और सम्मान इनको कौन कौन मिला था? रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार इनको दिया गया था 1992 ईस्वी में, याद रखना है। फिर उसके बाद दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान इनको 1997 में मिला और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको 1997 ईस्वी में दिया गया। इनके द्वारा लिखा गया कुछ प्रमुख कृतियां जो है, जिसमें आपको याद रखना है लगभग जय हिंद 1971 में, वह आदमी नया गरम कोट, है ना, वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया, अतिरिक्त नहीं 2001 में, विचार की तरह 1981 में, सब कुछ होना बचा रहेगा 1992 में लिखा गया, है ना। और इनकी कहानी जो है वो है नौकर की कमीज, दीवार पर एक खिड़की रहती थी और पेड़ पर एक कमरा। ये सब विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया कहानी है। अब एक छोटी सी बात आपको एग्जाम के लिए याद रखना है कि अगर आपसे पूछ दे कि प्यारे नन्हे बेटे को जो चैप्टर है ये कहाँ से लिया गया है, तो आपको याद रखना होगा वह आदमी नया कोट पहनकर चला गया, है ना। इससे जो है ये जो है आपका कविता लिया गया है ना। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। अब इसका थोड़ा सा हम लोग भावार्थ जो है ना समझ लेते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, हम आपको बताते हैं। पंक्ति, पहला पद का पंक्ति जो है, कहा गया कि प्यारे नन्हे बेटे को कंधे पर बैठा मैं दादा से बड़ा हो गया, सुनना यह प्यारी बेटियां से पूछूंगा, बतलाओ आप आस पास कहाँ कहाँ लोहा है, चिमटा करकुल सिगड़ी, है ना। फिर है आपका समसो, दरवाजे की सांकल कब्जे खिला दरवाजे में फंसा हुआ वह बोलेगी झटपट। यानी प्रस्तुत पंक्तियां विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा रचित कविता है प्यारे नन्हे बेटे को, है ना। प्यारे नन्हे बेटे को से ली गई है, जिसमें कवि ने अपने कंधे पर बैठाया है ना। बेटा कहता है वह अब दादा से भी बड़ा हो गया है। कवि प्यारी बेटियां से पूछता है कि बताओ हमारे आसपास लोहा कहाँ कहाँ। बेटियां झटपट बोलेगी लोहा, चिमटा, करछुल, है ना, लोहे की कड़ाही, सरसी, दरवाजे की जंजीर और दरवाजे में लगे कब्जे में, है ना, लोहा है। दरवाजे में लगी मोटी क्या है? कांटी भी क्या है? लोहा है। अब दूसरा पंक्ति कहा गया कि रुककर वह फिर याद करेगी, एक तार लोहे का लंबा, लकड़ी के 2 खंभों पर तना बंधा हुआ बाहर सूख रही, जिस पर भैया की गीली चड्डी, फिर एक सेफ्टी पिन साइकिल पूरी, आसपास वह ध्यान करेगी, सोचेगी दुबली पतली पर हरकत में तेजी की, कितनी जल्दी जान जाए आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। कभी कहते हैं कि देखने में वो प्यारी बेटियां जो है देखने में काफी दुबली पतली है, लेकिन बहुत चंचल है, बहुत तेज है। वो झट से जान जाती है कि कहाँ आसपास लोहा है, किसमें लोहा पाया जाता है। कभी अपनी प्यारी बेटी से पूछते हैं कि आसपास लोहा कहाँ है, और वह कुछ सोचकर जवाब देती है लकड़ी के 2 खंभों पर तना बंधा तार लोहे का है, जिस पर नन्हे भाई के गीले कपड़े सूख रहे हैं। इसके अलावा सेफ्टी पिन और पूरी साइकिल लोहे की है ना, ये बताया गया, लोहे की बनी हुई है। पुनः वह अपने आसपास ध्यान करेगी, सोचेगी वह शरीर से भले ही दुबली पतली है, लेकिन वह सजग है, वह बहुत जल्द जान लेती है कि आसपास लोहा कहाँ है। तीसरा सुनिएगा, मैं याद दिलाऊंगा जैसे खिलाऊंगा
सिखलाऊंगा बेटिया को फावड़ा कुदाली टंगिया वसूला खुरपी, है ना। पास खड़ी बैलगाड़ी के चक्के का पट्टा बैलों की गले में फंसे, घंटी के अंदर लोहे की गोली है। पत्नी याद दिलाएगी जैसे जैसे, है ना, समझाएगी बिटिया को। वो क्या है, बाल्टी सामने कुएं में लगी लोहे की घिर्री, क्या है, छठे की कड़ी डंडी और घमेला हंसिया चाकू और देखिएगा इसमें कुछ पॉइंट जो है और है, चाकू, है ना, चाकू और भिलाई, क्या है, भिलाई, बला डीला जगह जगह लोहे की टीले। कभी अपनी प्यारी बेटी को याद दिलाता है कि फावड़ा कुदाल टंगिया वसूला और खुरपी सब लोहा का है ना। पास खड़ी बैलगाड़ी के चक्के के पट्टा और बैलों के गले में फंसे, घंटी के अंदर, है ना, लोहे की गोली है। पुनः लेखक की पत्नी याद दिलाती है जैसे अपनी प्यारी बेटी को समझाती कि बाल्टी और सामने के कुएं में लगी लोहे की घिरनी, छठे की कड़ी डंडी और घमेला हंसिया चाकू सब लोहा है। भिलाई और क्या है, बलाडीला में जगह जगह लोहे के टीले। ये सब बता रहे हैं लेखक, और उनकी पत्नी अपनी बेटी को बताती है कि बेटी देखिए कहाँ कहाँ जो है लोहा है, कौन कौन चीज लोहा का बना हुआ है। इसी तरह घर पर मिलकर धीरे धीरे सोच कर एक साथ ढूंढेंगे कहाँ कहाँ लोहा है। इस घटना से उस घटना तक कि हर वो आदमी जो मेहनत कश लोहा है। कभी कहते हैं, अपनी प्यारी बेटी से कहते हैं कि घर के सभी लोग मिलकर सोचेंगे और एक साथ ढूंढेंगे कि लोहा कहाँ कहाँ है। कभी को महसूस होता है लोहा कदम कदम पर व्याप्त है, कभी महसूस करता है कि हर वो व्यक्ति जो परिश्रम के सहारे अपनी जीविका चलाता है वो सब क्या है, लोहा है। वह सब क्या है, लोहा है। हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा, जल्दी जल्दी मेरे कंधे से ऊंचा हो लड़की का हो दूल्हा पाया उस घटना तक कि हर वो आदमी जो मेहनत कश लोहा है। हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली क्या है, लोहा है। कभी अपनी प्यारी बेटी से कहते हैं कि वो प्रत्येक औरत अत्याचार सह रही है, जो दुखों का बोझ उठा रही है, वो सब लोहा है। प्यारी बिटिया का पिता सोचता है कि उसका बेटा जल्दी से जल्दी बड़ा हो जाए और लड़की को प्यारा सा दूल्हा मिल जाए जिसके साथ उसकी शादी हो सके। इस प्रकार कभी महसूस करता है कि हर वो व्यक्ति जो परिश्रम के सहारे अपनी जीविका चलाता है वो सब लोहा है। जो सताई जा रही है वो भी सब क्या है, लोहा है। यानी कवि जो है एक नन्हे से प्यारे बेटियां को बताना चाहते हैं कि बेटी देखो ये सब चीज बना हुआ है लोहा का, और जो व्यक्ति मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, वो सब जो है क्या है, लोहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सबको जरूर ये कविता समझ में आया होगा। तो आप सबसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।